हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो आप टाइटल देख के समझ गए होंगे, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि आज मैं करने वाली हूँ अपनी किचन की जो रीफिलिंग है, जो पेंट्री यूनिट है उसमें सामान को रीफ़िल करने वाली हूँ। अपने स्टॉक आइटम्स देखने वाली हूँ क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तो रीफिलिंग का काम चलेगा और थोड़ा सा स्टॉक का भी पता लग जाएगा कि क्या चीज़ एकदम से ख़त्म है और क्या चीज़ अभी रखी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं काउंटर टॉप पे सारी चीज़ें निकालने लग रही हूँ और वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो रेसिपी आज मैं शेयर करूँगी कढ़ाई सोया मसाला। तो चलिए पहले हम अपनी रीफिलिंग कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने पहले काउंटर टॉप पे निकाल ली हैं। तो सबसे पहले मैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे रीफिलिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं दाल की रीफिलिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी दालें थी जो मेरे पास ख़त्म हो रही थी एकदम से, और जो दालें पहले से खुली हुई रखी थी, आप देख सकते हो सब पे क्लिप्स लगे हुए हैं। जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बच जाती हैं ना, उस पर मैं ये इस टाइप के क्लिप्स लगा के रख देती हूँ। इस टाइप की बास्केट में जो आप देख रहे हो साइड में ब्लू सी बास्केट रखी हुई है, तो उस टाइप की बास्केट में मैं ये क्लिप्स लगा के रख देती हूँ बची हुई चीज़ें। तो पहले मैं वही सब चेक कर रही हूँ कि जो क्लिप्स लगा के रखा हुआ है बचा हुआ, पहले उसको रिफ़िल कर देती हूँ। और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो जो मेरे स्टॉक में न्यू पैकेट्स हैं मैं उनको ओपन करूँगी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले दाल रीफ़िल कर रही हूँ। और ये जो बड़ा सा पिंक बॉक्स है इसमें छोले, राजमा और ये सब चीज़ें स्टॉक में रहती हैं। और मेरे घर में सबसे ज़्यादा यूज़ अरहर की दाल होती है, तो वो भी थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में मैं लाती हूँ। बाकी सारी दालें जो आप देख रहे हो वो सिर्फ जार में हैं। अब स्टॉक में कोई दाल नहीं बची है रीफ़िल करने के बाद। तो सारी दालों की रीफ़िलिंग मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ और रीफ़िल करने से मुझे ये भी पता लग गया कि अब स्टॉक में क्या चीज़ कितनी रिमेनिंग है। तो जार्स में जितनी भी दालें हैं बस वही बची हुई हैं। और जो पिंक वाला डब्बा आप देख रहे हो उसमें केवल मेरा स्टॉक का सामान बचा हुआ है, जिसमें केवल छोले, राजमा और अरहर की दाल ही थी। और यहाँ पे मैंने लोबिया भी रीफ़िल कर दिया है। और ये जार पोहे का है, तो पोहा भी मैं खुला ही लेकर के आती हूँ डी मार्ट से। जब मैं ग्रोसरी लाती हूँ तो आपको पहले भी बताया है मैंने। तो यहाँ पे पोहा भी मैंने रीफ़िल कर दिया है और जो बचा हुआ है उसको मैं क्लिप लगा के फिर बास्केट में रख दूँगी। तो इसी तरीके से मैं अपनी रीफ़िलिंग करती हूँ और जो रिमेनिंग चीज़ें होती हैं उसको इस तरीके से रखती हूँ। सबका तरीका अलग अलग होता है, बट मुझे ये तरीका थोड़ा आसान लगता है कि जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी बच रही हैं उनको क्लिप करके बास्केट में रख दो, और जो चीज़ें ज़्यादा बच रही हैं उनको मैं स्टॉक में रख देती हूँ। तो दालों का काम हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, जो कि है मसालों का सेक्शन। और जो मेरे नाश्ते वगैरह के आइटम हैं जैसे जवे हो गए, बेसन हो गया, मैक्रोनी, पास्ता, इस टाइप की चीज़ें वो मैं रीफ़िल करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे जार निकाल लिए हैं जो जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी। और ये देखिए इस तरह के क्लिप्स लगा के मैंने रखा हुआ है। तो ये धनिया है, थोड़ा सा बचा हुआ था तो वो मैंने रीफ़िल कर दिया। तो अब स्टॉक में मेरे धनिया ख़त्म हो गया है। तो ऐसे रीफ़िल करने से मुझे आइडिया लग जाता है कि क्या चीज़ें हम कितनी कितनी बची हुई हैं। तो यहाँ पे हल्दी का भी मेरे पास ओपन पैकेट था, क्लिप लगा के रखा हुआ था, थोड़ी सी उसमें हल्दी रिमेनिंग थी तो वो भी मैंने रीफ़िल कर दी है। तो यहाँ पे मैं ये सारे मसाले एक एक करके रीफ़िल कर दूँगी। ये नमक का पैकेट, ये 1 केजी का पैकेट है, तो ये इस जार में पूरा तो नहीं आ पाता है। तो जितना बचा था वो मैंने क्लिप लगा के रख दिया था बास्केट में। और बस इसी तरीके से मैंने ये बेसन भी इसमें रीफ़िल कर दिया है। तो बेसन थोड़ा सा दबा दबा के मैंने भर दिया है, क्योंकि 1 आध चम्मच ही पैकेट में बच रहा था तो वो मुझे फिर से क्लिप लगा के रखना पड़ता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे दबा दबा के उसको फिल कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा बेसन भी रीफ़िल हो गया है। और क्लीनिंग भी मैं साथ साथ ही कर रही हूँ, आप देख ही सकते हो। और ये देखिए पास्ता डालते टाइम आधा पास्ता नीचे गिर गया, बट काउंटर टॉप क्लीन ही है तो मैंने वापस से जार में उसको डाल दिया है। तो यहाँ पे पास्ता भी रीफ़िल हो गया, ये पेने पास्ता है। और यहाँ पे मैं रीफ़िल कर रही हूँ मैदा। तो मैदा का जार वॉश करके रखा हुआ था, मैदा ख़त्म हो गई थी तो ये इस पूरा पैकेट इसमें आ गया है इजीली। ओपन ही लाई थी मैं मैदा भी इस बार डी मार्ट से, और अच्छा ही रहता है ये ओपन वाला भी।
तो ये पूरा जितना इस पैकेट में था सारा इस जार में आ गया है, बट इसके साथ थोड़ा स्ट्रगल ही करना पड़ता है, थोड़ा सा गिरता है ये पन्नी में से जब डालते हैं इसको। बट यस, पूरा पैकेट इसमें आ गया था। तो ये हमारा रीफिलिंग का काम नाश्ते वगैरह का हो गया है। तो अब ये जवे मैं यहाँ पे रीफ़िल करने वाली हूँ, और मैं हमेशा रोस्टेड जवे ही लाती हूँ, और इजी रहता है रोस्टेड जवे से। बस जब बनाना हो तो क्विकली आप बना लो, अदरवाइज़ फिर आपको पहले रोस्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप बना पाते हो। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे नमकीन जवे ज़्यादा बनते हैं, इसलिए मैं ये रोस्टेड वाले ले आती हूँ। तो ये जार सारे रिफ़िल हो गए हैं, इनको मैं सेट कर दूँगी इनकी प्लेस पे, और उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट कैटेगरी पे। तो नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है ये रैंडम वाली चीज़ें जो एकदम आगे रहती हैं। तो ये माइक्रोवेव के ऊपर वाला जो मेरा सेक्शन है, इसमें मैं इस टाइप की चीज़ें रखती हूँ, जैसे सूजी हो गई, दलिया हो गया, या फिर रॉ पीनट्स हो गए, जैसे बूंदी वगैरह हो गई रायते के लिए। तो ये जो रैंडम वाली चीज़ें होती हैं ना, एकदम आपने रायता बनाए, क्विकली बूंदी चाहिए, तो एकदम सामने रहती हैं ये चीज़ें। तो अब मैं इन चीज़ों को रिफ़िल कर दूँगी। तो यहाँ पे सूजी मैंने सारी रिफ़िल कर दी है। अब मैं यहाँ पे एक बूंदी का नया पैकेट मैंने खोला है, उसका जार वॉश करके रखा हुआ था ऑलरेडी, तो मैं उसको भी रिफ़िल कर दूँगी। तो बस मैं यहाँ पे आपको एक क्विक व्यू दे रही हूँ कि सारा काउंटर टॉप वगैरह सब क्लीन हो गया है और सारी चीज़ें रिफ़िल हो गई हैं, कैबिनेट्स में मैंने लगा दी हैं। तो अब ये सब काम करते करते हो गई थी इवनिंग। तो यहाँ पे मैं पीके के लिए एप्पल कट कर रही थी, उनका ऑफिस चल रहा था, तो मैंने सोचा उनको एप्पल कट करके दे देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं पूजा वगैरह करूँगी, देन अपनी चाय बनाऊँगी। तो शाम की पूजा मेरी यहाँ पे हो चुकी है, दर्शन कर लीजिए आप भी भगवान जी के। और उसके बाद मैंने बनाई थी अपनी बढ़िया सी चाय, क्योंकि सब कुछ रिफ़िल करते करते मैं थक गई थी। और यहाँ पे चाय बनते बनते मैंने सेमी प्रिपरेशन भी कर ली थी अपनी रेसिपी के लिए। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन को भिगो के रख दिया है, थोड़ा सा ग्रेट कर लिया था, अदरक भी जब चाय के लिए किया था तो सब्जी के लिए भी कर लिया था, और इधर कैप्सिकम भी मैंने क्यूब्स में काट के रख लिए थे। तो बस चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और यहाँ पे रेसिपी की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है एक पैन में 3-4 बड़े चम्मच, और इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे बेसन को बहुत अच्छे से आपको ड्राई रोस्ट कर लेना है, जलाना नहीं है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में आपको फ्लेम रखनी है। और एक बड़ा सा बोल मैंने ले लिया है, और ये जो रोस्ट किया हुआ बेसन था इसको मैं इस बोल में डाल लूँगी, क्योंकि हम इसी में अपना मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2-3 चम्मच दही, और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो भी ऐड कर लिया था। और कुछ स्पाइसेस यहाँ पे डाल रही हूँ, लाल मिर्च, देगी मिर्च, हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया है मैंने। और फिर हम यहाँ पे डालेंगे जीरा पाउडर, और थोड़ा सा काला नमक, और थोड़ा सा वाइट सॉल्ट। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसमें डालेंगे तेल। ये है सरसों का तेल, जिसको मैंने बहुत अच्छे से गरम कर लिया था, और गरम तेल को हम इसमें ऐड कर देंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे कसूरी मेथी भी ऐड कर रही हूँ मैं अच्छे से क्रश करके। और बस ये पूरा मैरिनेशन हमारा रेडी हो गया, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने सोयाबीन जो हमने भिगो के रखे हुए थे, उनको अच्छे से उनका पानी निकाल के इसमें डालना है। पानी पूरा निकल जाना चाहिए, तभी आप इसमें ऐड करना। तो मैंने अभी सारे सोयाबीन ऐड नहीं किए हैं, मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने रोक लिए थे, क्योंकि मुझे इसमें प्याज और कैप्सिकम भी ऐड करने हैं। तो यहाँ पे क्यूब्स में कटे हुए जो प्याज और कैप्सिकम थे वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं, और बहुत अच्छे से मैं इस मिक्सचर को मिक्स करके रख लूँगी।
तो बस यहाँ पे ये हमारा मैरिनेट होने के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा। तो ये अच्छे से मिक्स करके, और इसमें थोड़ा सा लेमन जूस आप लास्ट में डाल लेना, लेमन जूस डाल के अच्छे से मिक्स करके और इसको ढक के आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना। और बस काफ़ी देर तक मेरा मैरिनेशन रेस्ट कर चुका था। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ फाइनल रेसिपी। तो उसी पैन में जिसमें मैंने ड्राई रोस्ट किया था अपने बेसन को, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया 2 चम्मच के करीब, और ये मैरिनेशन उसमें डाल के हमें अच्छे से भून लेना है। 5 से 10 मिनट लगती हैं इसको भूनने में, और ये अच्छे से भून के मैं इसी बोल में वापस से इसको निकाल दूंगी और फिर हम अपनी फाइनल रेसिपी का तड़का तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैं बहुत अच्छे से भून रही हूँ। इस पर क्रस्ट आ जाता है, एक नीचे जैसे कढ़ाई में लगा लगा हो जाता है ना, उस टाइप का क्रस्ट आ जाएगा। तो ये अच्छे से भुन जाता है और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है। तो बस ये अच्छे से भुन गया है, इसको मैं अपने उसी बोल में वापस से पलट लूँगी। तो अब बना रहे हैं हम अपना फाइनल तड़का। तो यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया है, उसमें 2-3 चम्मच ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे मैं कुछ खड़े मसाले निकाल रही हूँ, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च। तो ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठी कर रही हूँ, एक साथ मैं डालूंगी जब मेरा तेल गर्म हो जाएगा। तो जैसे ही तेल गर्म हुआ ही मैंने सारे खड़े मसाले डाल दिए, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और जीरा। तो जैसे ही वो हमारा तड़क जाएगा उसमें हम डाल देंगे ग्रेट किया हुआ अदरक और चॉप की हुई गार्लिक, और उसके बाद ये एक मीडियम साइज़ का अनियन जो मैंने बारीक बारीक चॉप किया हुआ है। इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे। जब अनियन हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसमें हम टमेटोज़ ऐड कर देंगे। ये 2 स्मॉल साइज़ के टमाटो हैं, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और बस इसमें कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, देगी मिर्च पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट हम केवल इस मसाले के हिसाब से ऐड करेंगे क्योंकि मैरिनेशन वाले मसाले में ऑलरेडी सॉल्ट है। और बस थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन निकल जाए। तो ढक के मैंने इसको बहुत अच्छे से पका लिया था। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना ये भुना हुआ मसाला और थोड़ा सा पानी टेस्ट के हिसाब से, जितना भी पतला आपको चाहिए। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया था और एकदम ड्राई भी नहीं रखा था, जैसे स्टार्टर होता है उस टाइप का भी नहीं रखा था, और बहुत पतला भी नहीं किया था, मीडियम रखा था पानी इसमें। और थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने ऊपर से भी डाल दी थी। और बस सब चीज़ों को मिक्स करके मैं इसको ढक के थोड़ा सा अच्छे से 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, और इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैं एक फ़ाइनल तड़के की तैयारी कर रही हूँ जिसमें मैंने ऑयल लिया है, और जब वो गर्म हो जाएगा तो मैं बस उसमें देगी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करूँगी, और बस उस तड़के को हम अपनी सब्ज़ी के ऊपर से डाल देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उससे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने देगी मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया और इस तरीके से सब्ज़ी के ऊपर डाल दिया है और बस उसको ढक दिया है, चलाया नहीं है। 5 मिनट के बाद आप देखोगे सब्ज़ी में बहुत अच्छा कलर आया हुआ है ऑलरेडी। और ये स्लिट की हुई हरी मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी। आप चाहें तो धनिया पत्ती भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। और ये बहुत ही लाजवाब डिश बनती है, आप इसको पूरी, पराठे, रोटी किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी पसंद आया हो वीडियो में तो लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।